मैं गंगा हूँ। हस्तिनापुर के राजा शांतनु को मुझसे प्रेम हो गया। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा मेरे सामने प्रकट की, तो मैंने उनका प्रस्ताव मान लिया, क्योंकि असल में राजा शांतनु समुद्र का मनुष्य अवतार थे और सारी नदियाँ समुद्र की ही पत्नियाँ हैं, तो मैं गंगा उनमें से एक हूँ। मैंने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी थी कि मुझे मेरी इच्छा अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। जिस दिन राजा शांतनु मुझे किसी भी चीज के लिए रोकेंगे, मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने मेरी यह शर्त मान ली और हमारा विवाह हो गया। मैंने अपनी पहली 6 संतानें नदी में बहा दी। राजा शांतनु मुझे चाहते हुए भी रोक ना सके, क्योंकि वह वचनबद्ध थे। परंतु जब मैं अपनी 7वीं संतान को बहाने लगी, तब राजा शांतनु का सब्र टूट गया, उनसे रहा ना गया और उन्होंने मुझसे पूछा, इस तरह अपनी संतानों को नदी में बहा देने का क्या कारण है गंगे? मैंने कहा, राजन, आज आपने मुझे दिया हुआ वचन तोड़ दिया है और मैं अपनी शर्त अनुसार सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। राजा शांतनु ने अपनी 7वीं संतान को बचा लिया और मैं अपनी शर्त अनुसार सब कुछ छोड़ के चली गई। परंतु मैं अपनी 7वीं संतान को अपने साथ ही ले गई और उसे अच्छी शिक्षा दी। मैंने अपने इस पुत्र का नाम देवव्रत रखा। कुछ वर्षों के बाद मैंने देवव्रत को उसके पिता को सौंप दिया। अब वह एक महान योद्धा और धर्माज्ञ बन चुका था। जिस पुत्र के लिए राजा शांतनु ने मेरा त्याग किया, तथा उसी पुत्र की शिक्षा के लिए राजा शांतनु उससे कई वर्ष तक दूर भी रहे। आने वाले समय में देवव्रत ने अपने पिता के सुख के लिए भीष्म प्रतिज्ञा ली और इसीलिए वह भीष्म पितामह कहलाया। मैं इस धरती पर हस्तिनापुर के लिए एक महान योद्धा को जन्म देने तथा अपनी पहली 6 संतानों को उनके पिछले जन्म के श्राप से मुक्त कराने आई थी। मैं गंगा हूँ और बहना ही मेरा काम है। ब्रह्मा जी के दिए हुए इस कार्य को पूर्ण करके मैं बहती चली गई। धन्यवाद।